अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से होंगे। बस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर का नाम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, लेकिन हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे कहते किसको कहते हैं और क्यों कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का वजूद कैसे आया। बाजार में जब जाते हैं तो वहां पर लिखा होता है मोटे मोटे अल्फाज के अंदर इलेक्ट्रिक स्टोर, फलां इलेक्ट्रिक स्टोर, फलां इलेक्ट्रिक स्टोर। कहीं पर आगे चले जाते हैं वहां पर लिखा हो इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिक स्टोर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें नहीं मिलती, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक स्टोर की चीजें नहीं मिलती। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ इसके अंदर डिफरेंस लाजमी होगा। इस डिफरेंस को हम जानते हैं यहां पर इसी वीडियो के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें कौन कौन सी होंगी, इलेक्ट्रिक की चीजें कौन कौन सी होगी, कौन सी बेटर है, इलेक्ट्रिक बेटर है या इलेक्ट्रॉनिक्स बेहतर है। इलेक्ट्रॉनिक्स का वजूद कब आया, क्यों आया, क्या फायदे थे, क्या नुकसान थे, कब आया। पहले वाली चीज है, पहले वाला जो सा दौर था इलेक्ट्रॉनिक्स से वो कैसा था, इलेक्ट्रॉनिक्स का जब वजूद आया तब दौर कैसा हो गया, इनके दरमियान में फर्क भी निकालेंगे। इलेक्ट्रिक स्टोर पे जब जाते हैं वहां पर हम कहते हैं जी अच्छी वायर इस्तेमाल करनी चाहिए हमें, जी हमें प्योर कॉपर वायर दें ताकि हम कॉपर वायर इस्तेमाल करें, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जरा अच्छा वाला हो, रेजिस्टेंस कम हो, है। तो फिर हम बाजार में अच्छी वायर लेके आते हैं। तो फिर इलेक्ट्रॉनिक का वजूद कहाँ से आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, किस लिए इस्तेमाल करेंगे। इन तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे, उनका आंसर भी साथ साथ में मिलेगा। तो सारी वीडियो देखें, इंशाल्लाह एट द एंड आपको बहुत सारा ऐसा मटेरियल आपके पास आ जाएगा कि आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी कि इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या फ़र्क होता है, इलेक्ट्रिक कब बनता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कब बनती है, इलेक्ट्रिक बेहतर बेहतर है, इलेक्ट्रॉनिक्स कब या इलेक्ट्रॉनिक्स बेहतर है, इलेक्ट्रिक ने वजूद कब लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स ने वजूद कब लिया। इन तमाम का जो आंसर है आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। तो टच रहिएगा, सारी वीडियो देखिएगा, एट द एंड आपको मजमुआ मिल जाएगा अच्छे खासा, आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे कहते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स किसे कहते हैं, तो ये फिजिक्स की वो ब्रांच है एंड टेक्नोलॉजी कंसर्न्ड विद द डिजाइन ऑफ सर्किट। सर्किट क्या होते हैं भाई, सर्किट पता है आपको, सर्किट क्लोज सर्किट जिसमें करंट फ्लो करता होता है, यूजिंग ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं, इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे ट्रांजिस्टर्स किसे कहते हैं, एंड माइक्रोचिप्स। माइक्रोचिप्स को तो बड़ा पता होगा आप लोगों को, मूवीज वगैरह में देखते हैं माइक्रोचिप्स कहीं पर भी लगा दी जाती हैं तो वो बड़ी इफेक्टिवली काम करती हैं। एंड विद द बिहेवियर एंड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेमीकंडक्टर्स एंड कंडक्टर्स। इन बिहेवियर, बिहेवियर क्या होगा, एंड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसी होगी इन सेमी कंडक्टर एंड कंडक्टर्स। कंडक्टर्स को तो आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। अब तो सेमी कंडक्टर को भी जानने शुरू कर दिया आप लोगों ने कि सेमी कंडक्टर क्या होता है। एक्चुअली ये जो फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स की फिजिक्स है, ये इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स की इंजीनियरिंग है, ये सेमीकंडक्टर के बिहाफ पे ही इसको हम तमाम को स्टडी करते हैं। सो नेक्स्ट देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कहते देखें डिफरेंस क्या है। वैसे मैंने पहली बात की थी कि डिफरेंस हम यहां पर देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इन दोनों में दरमियान में डिफरेंस क्या होता है। इन दिस सेंस इलेक्ट्रिक द ब्रांच डील विद द हैवी करंट। हैवी करंट देखें जी, बाजार में जाते हैं तो वहां पर कहते नहीं है कॉपर वायर दें जी, बड़ी अच्छी वाली कॉपर वायर दें जिसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी हो, रेजिस्टिविटी बहुत ही कम हो। दैट इज इलेक्ट्रिकल लाइट एंड पावर सिस्टम एंड ऑपरेटर्स। तो वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। हम यहाँ पर पंखे चला रहे हैं, फैक्ट्रियां चला रहे हैं, ये सारी की सारी कौन सी है, इलेक्ट्रिक सिस्टम में है। तो लेकिन फिर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों करते हैं, वेर इज इलेक्ट्रॉनिक्स डील विद सच लाइट करंट। लाइट करंट, छोटा सा करंट, एप्लीकेशन एज टेलीफोन, रेडियो कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर, रडार, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। देखिए ये चीजें जो पहले नहीं थी, ये बात तभी वजूद में आई जब इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपना वजूद कायम किया। टेलीफोन कहाँ थे जी 1930 से पहले, टेलीफोन कहाँ थे 1920 1930 से पहले, टेलीफोन कभी किसी ने देखा, कभी सुना, सर्च कर लीजिएगा, कभी भी नहीं थे। फिर रडार, रेडियो कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर्स, कंप्यूटर पहले हुआ करते थे जी, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, बड़े बड़े कमरे जो होते थे वो इस्तेमाल किए जाते थे। रडार सिस्टम, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। लो जी, शॉपिंग मॉल में जाते हैं, दरवाजे पे कोई खड़ा नहीं होता, शीशे का दरवाजा लगा हुआ है, ऑटोमेटिकली खुल जाता है। वही जिन आ जाते हैं, और नहीं भाई जिन नहीं आते, उसके अंदर क्या होता है कि ये ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम लगा होता है। यही इलेक्ट्रॉनिक्स है जो हम आज स्टडी करेंगे।
तो बच्चों व्हाट इज सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स क्या होंगे, व्हाई वी यूज सेमीकंडक्टर्स, और हम ये ही सेमीकंडक्टर इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, ये सेमीकंडक्टर आए कहाँ से हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चंस भी सुनने हैं आप लोगों ने। वो क्वेश्चंस क्या हैं, वो ये हैं कि सेमीकंडक्टर हमने कब इस्तेमाल करना चाहे, अगर सेमीकंडक्टर पहले नहीं थे तो उससे पहले आखिर था क्या, उससे पहले क्या हम ऐसे ही रहते थे, नहीं, उससे पहले भी कुछ चीजें मौजूद थी। वो चीजें क्या मौजूद थी, उनके क्या फायदे थे, उनके क्या नुकसान थे, फिर सेमीकंडक्टर ने वजूद क्यों लिया, इन चीजों को भी अभी हमने डिस्कस करना है। तो सेमीकंडक्टर आर दोज मटेरियल विच हैव कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स। ये तो सिंपल सी डेफिनेशन आपको पता है, हर एक को पता है कि सेमीकंडक्टर वो मटेरियल है जिनकी कंडक्टिविटी जो सी होती है ना कंडक्टर है, ना कंडक्टर में मुकम्मल फॉल करती है, और ना ही नॉन कंडक्टर पे। नॉन कंडक्टर का मतलब क्या होगा, इंसुलेटर पे फॉल करती है, तो दरमियान में रहती है। ये टू बेसिक प्रॉपर्टी हैं सेमीकंडक्टर की, जिनकी बिहाफ पे इनको कहते हैं जी ये सेमीकंडक्टर बड़े जबरदस्त चीज होते हैं। कंडक्टर्स में क्या करते हैं हम, ये जब बात जानते हैं कि कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे तो हमारी बात बनेगी, उसमें फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, करंट, तेज तेज करंट आएगा, तेज तेज पंखे चलेंगे, तेज तेज हवाएं आएंगी, एंड सो ऑन, ऐसे काम चलता रहता है। लेकिन ये सेमीकंडक्टर क्या है, वहां से तो हमने सिर्फ ये देखा था कि ये सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन्स की बिना पे, लेकिन यहाँ पर देखें ये जो बात यहाँ पर लिखी गई है बच्चों, इसको जरा गौर से देखें। इसमें क्या है, आपके पास उन्होंने लिखा है कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। ये क्या होता है, नंबर्स ऑफ चार्ज कैरियर को कंट्रोल करता है। चार्ज कैरियर कौन कौन से आ गए, इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए, होल्स भी आ गए। ये इलेक्ट्रॉन्स होल कहाँ से आ गए, एक्चुअली बात तो की गई थी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन इसके अंदर क्या की जाती है, होल्स की बात भी की जाती है, जिसकी ही क्या करते हैं, कंडक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। कैन गिव यूनिडायरेक्शनल करंट है, क्या कंडक्टर्स जो होते हैं वो यूनिडायरेक्शनल करंट नहीं देते, क्या सेमीकंडक्टर्स ही यूनिडायरेक्शनल करंट देंगे, नहीं भाई ऐसी बात नहीं है। वो भी जो होते थे यूनिडायरेक्शनल करंट दे सकते थे, ये भी देते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर एनर्जी का लॉस नहीं होता, विदाउट लॉसिंग ऑफ एनर्जी, इसके अंदर एनर्जी का लॉस बच्चों नहीं होता। तो यही इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब क्या करते हैं, हम देखते हैं क्या ये सेमीकंडक्टर जब आए बाजार में, क्या सेमीकंडक्टर्स से पहले कुछ नहीं था, बिफोर डिस्कसिंग द सेमीकंडक्टर्स दीज ऑपरेशन वर परफॉर्म्ड बाय वैक्यूम ट्यूब। यस, बिल्कुल जी, ये वैक्यूम ट्यूब के साथ ही पहले ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते थे। कंप्यूटर के बारे में जैसे आप जानते हैं कि कंप्यूटर जो सा होता था पहले वैक्यूम ट्यूब से बनकर बनता था। वैक्यूम ट्यूब का फायदा क्या था, वैक्यूम ट्यूब का नुकसान क्या था, भाई कंप्यूटर बन गए ना, फायदा तो हो गया उसका, काम तो करते थे, इंसान से बेटर काम करते थे, लेकिन अब जो था, अब उन्होंने उस वैक्यूम को खत्म क्यों की गया, अगर वो वैक्यूम इतनी ही अच्छी थी तो फिर उसको हमने इस्तेमाल करना क्यों छोड़ दिया। पहले तो हम देखते हैं उसके एडवांटेज क्या होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन कंट्रोल बाय वेरिंग द वोल्टेज बिटवीन एनोड एंड कैथोड। वहां पर क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब के अंदर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल कर सकते थे। कैसे कंट्रोल करते थे, वोल्टेज को बढ़ा के या कम करके बिटवीन एनोड और कैथोड के दरमियान में। फिर सेकंड ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो इन ओनली इन वन डायरेक्शन कैथोड टू नोड, जैसे मैंने अभी बोला कि इसमें क्या होता है, सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सकता है एक डायरेक्शन में, कैथोड से एनोड की तरफ जाएगा। अच्छा, अगर ये इस्तेमाल कर सकते थे तो फिर क्यों नहीं इस्तेमाल किया, क्यों उसको खत्म कर दिया। वैक्यूम क्रिएटेड, वैक्यूम को क्रिएट किया जाता था बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन कोलाइड विद एयर मॉलिक्यूल एंड लूज देयर एनर्जी। अच्छा, चलें, डिसएडवांटेज क्या होंगे वैक्यूम के, भाई ये जो वैक्यूम हुआ करती थी ना, ये वैक्यूम कुछ बड़ी हुआ करती थी। वैक्यूम का अगर साइज देखें ना, तो वैक्यूम पहले पहले जो कंप्यूटर होते थे उनको ना वो बड़े बड़े बनाए जाते थे। ले जी यहाँ पर हम एक वैक्यूम सा बना लेते हैं, मतलब वैक्यूम ट्यूब बनाना शुरू करते हैं। लेट्स सपोज ये जी आपने जो कोई ना, फर्ज करें कि ये जी आपका जो है ना हीटर है, इसको आप कह लें जी ये आपके पास ये हो गया जी हीटर है।
सपोज कर लेते हैं जी हम इसको, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर टंगस्टन फिलामेंट लगा होता है, फर्ज करें जी ये टंगस्टन फिलामेंट है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं, ये जी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं इसमें से। अब दरमियान में जैसे मैंने बोला कि वैक्यूम, नाम ही क्या है वैक्यूम में, यहाँ पर इसको कहते थे, ये क्या था, कैथोड था, इसको हमने बोला था बच्चों कैथोड। और यहां से ये वाला जो पार्ट था इसको आप कह लेंगे, ये आपके पास क्या है जी, एनोड है। ठीक है, दरमियान में ये इतना सारा जो गैप है, ये वाला जो गैप है, इसको हम कहते थे कि ये क्या होगा, वैक्यूम होगा जी। ठीक है, इस तरह का क्यों बनाते थे, देखें जी, ये जैसे मैंने बोला कि पहले पहले क्या होता था कि कंप्यूटर होते थे, ये नहीं है कंप्यूटर नहीं होते थे, अच्छी बात है, कंप्यूटर होते थे तो बड़ा अच्छा काम जल्दी हो जाया करता था। लेकिन ये क्या होते थे, कंप्यूटर बड़े बड़े कमरों में रखा करते थे, बड़ी बड़ी चीज़ों के अंदर कंप्यूटर के लिए बाकायदा कमरे बनाए जाते थे, वो काम करते थे, फिर वो हीटअप भी हो जाते थे। तो इसके साथ में डिसएडवांटेज भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, बल्कि इन साइज साइज बहुत बड़ा होता था जी इसका। वैक्यूम क्रिएशन दरमियान में ये वाली जो चीज है, यहाँ पर हमें वैक्यूम क्रिएट करना पड़ता था। जो ये वैक्यूम जो है, ये वाला वैक्यूम है, इसकी ये वैक्यूम क्रिएट करने की वजह से साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। अब ऑपरेट एट हाई पावर, ये पावर भी इसको बहुत ज्यादा देनी पड़ती। देखें जी यहाँ पर क्या करना पड़ता था, उसको हीटअप करना पड़ता था, या हीटअप करने या उसको हाई वोल्टेज दे लें। थर्ड ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन में ये क्या है, ऑपरेट एट हाई पावर एंड हाई वोल्टेज, बहुत ज्यादा इसको वोल्टेज देने पड़ते थे। फिर आगे क्या है, उसकी लो लाइफ होती थी। वो क्यों भाई, दरमियान में जी इसको बहुत ज़्यादा हीटअप कर देता था, एनर्जी का बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता था, एनर्जी का बहुत प्रॉब्लम कि एनर्जी बहुत ज़ाया हो जाती थी। और ये जो मटेरियल है यहाँ से दरमियान में ये हीटअप होने की वजह से ये ख़राब भी अक्सर हो जाया करता था। लेस रिलायबिलिटी मतलब इसको नुकसान था, इसको यूज़ करना आसान नहीं था, बहुत ही काम मुश्किल था। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमारे पास आए, कौन सी चीजें आई, ये ट्रांजिस्टर्स आए, ये छोटी छोटी चिप्स आई, ये क्या थी, इसको कहते थे इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको बोलते थे हम सेमीकंडक्टर्स। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स, जो आज हम जाते हैं बाजार में, जिससे छोटी छोटी सी चीजें परचेज करते हैं, किसी की 2 टांगे हैं, 4 टांगे हैं, 10 टांगे हैं, ये क्या है, ये डायोड, ये जंक्शन, ये ट्रांजिस्टर्स, ये जो इस तरह की बहुत सारी मार्केट में चीजें अवेलेबल हैं, ये तमाम की तमाम जो चीजें हैं बच्चों, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में आती हैं ये। और ये क्या है, तमाम के तमाम क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं। सेमीकंडक्टर ने आखिर हमारी इस दुनिया के अंदर पांव रखा क्यों, इसका फायदा हमें क्या हुआ, हमें जो है इसको पढ़ना क्यों पड़ रहा है, और इन फ्यूचर हम कहां से कहां पर पहुंच जाएंगे इस सेमीकंडक्टर को इस्तेमाल करते हुए। आज हम कंडक्टर को और इंसुलेटर को कम स्टडी करते हैं, हम सेमीकंडक्टर को ही डिस्कस क्यों करते हैं, इसकी कैसे क्या एडवांटेज हैं, ऐसे क्या इसके एडवांटेज हैं जिसकी बिहाफ पे हमने जो है वैक्यूम को खत्म कर दिया, वैक्यूम ट्यूब को खत्म कर दिया। इतना बड़ा सारा कंप्यूटर था, इतना ही छोटा क्यों हो गया। तो ऐसे बहुत सारे मजे की चीजें इसमें हम डिस्कस करेंगे। अब इन्वेंशन कब हुई इसकी जी, 1930, 1920, 30, ठीक है, यही इसका जो है ना टाइम पीरियड है। 1930 कुछ इन्वेंशन होना शुरू हो गई थी, मतलब 1930 के करीब करीब 1947, 1950 ये जो है मुख्तलिफ क्रिएशन इनकी होती रही, मुख्तलिफ चीजें डिस्कवर होती गई। तो बेसिकली जो है 1930 से हम समझ सकते हैं कि यहाँ से इसको डिस्कवर करना स्टार्ट कर दिया। तो 1930 सेमीकंडक्टर वर डिस्कवर्ड इन विच द चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, क्या लिखा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया है और साथ में होल्स का, यानी कि इलेक्ट्रॉन, इसमें जो करंट फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से करता है। कैन बी वेरिड, उस वेरिड का मतलब क्या है, चेंज कर सकते हैं विद स्मॉल इंटेंसिटी ऑफ हीट। इंटेंसिटी ऑफ हीट की नहीं भाई, हीट मुनासिब नहीं है, हमने हीट नहीं देनी, चलें जी हीट ना दें, लाइट दे दें उसको, लाइट भी नहीं देनी, चलें थोड़ा सा वोल्टेज तो दे दो बेचारे को, काम तो करना शुरू कर दे वो। तो एडवांटेज क्या होंगे इसके, ये जी स्मॉल इन साइज, सबसे बड़ी बात, सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये साइज के अंदर इंतहाई स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे,
एक नेल जैसा छोटा सी जगह है, उसके अंदर कितने सारे जो हैं वो ट्रांजिस्टर्स आ सकते हैं, चिप्स आ सकती हैं, गेट्स जैसे आपने पढ़ा नहीं हुआ ये वाले, और गेट, नैंड गेट, एंड गेट वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे ये तमाम के तमाम इंतहाई छोटी सी चीज में आ सकते हैं। तभी तो भाई इतना बड़ा सारा कंप्यूटर था वो छोटा सा कंप्यूटर हो गया जी। तो साइज में बहुत ही ज्यादा स्मॉल होते हैं, तभी तो ये बड़े बड़े काम कर लेते हैं छोटे छोटे होके। नो हीटिंग रिक्वायर्ड और नो वैक्यूम रिक्वायर्ड, वैक्यूम की तो जरूरत ही नहीं है भाई, अगर वैक्यूम की जरूरत होती तो फिर बनाना पड़ते बड़े बड़े सारे, ये तो होते ही बहुत छोटे। तो हीट की भी जरूरत नहीं होती और ये वैक्यूम भी इसको जरूरत नहीं होती। तो काम कैसे करते हैं? इंतहाई कम लो पावर, इंतहाई कम पावर पे, इंतहाई कम वोल्टेज पे, और इन पे क्या होता है, ये सॉरी ये गलती से लिखा गया यहाँ पर, हाई वोल्टेज नहीं आएगा, लो वोल्टेज ही आएगा। और हाई स्टेबिलिटी, इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है, स्टेबिलिटी भी हाई है, पावर भी बड़ी कम लेते हैं, वोल्टेज यानी कि कम लेते हैं, ना ही हीटिंग रिक्वायर्ड है, ना ही वैक्यूम रिक्वायर्ड है। इसी बिना पे तो उसको हम कहते हैं कि ये है आज की दुनिया का कारनामा। इन फ्यूचर क्या क्या होना है, अब तो कहते हैं कि ये चीजें छोटी से छोटी होती जा रही हैं और हम इस पे काम करने करने की मकदार जो है हमारी बढ़ती चली जा रही है। तो सेमीकंडक्टर्स, ये तस्वीर बड़ी मजे की है। तस्वीर में क्या है, इसमें इस तस्वीर में हमें देखते हैं कि एक कोई कंप्यूटर का बोर्ड है जिसको मदरबोर्ड पे नाम हम बोलते हैं। ये क्या है, ये बच्चों है प्रोसेसर। तो ये जी बड़ा बना हुआ, पूरा कराची बना हुआ है। अच्छा लाहौर है, चले जी, मतलब कुछ भी है। ये बेसिकली एक कॉलोनी है। कॉलोनी किसकी है? ये कॉलोनी है सेमीकंडक्टर की। कहाँ लगी हैं जी इसमें मोटी मोटी वायर कॉपर की? कहाँ लगा है इसमें? वो जो खंबे से मोटी मोटी, वो टावर से, इलेक्ट्रिकल टावर से मोटी मोटी वायर आती हैं, कहाँ लगी हैं इसमें? कहीं भी नहीं लगी। ये तमाम की तमाम जो इसमें चीजें इस्तेमाल हुई हैं, ये तमाम की तमाम क्या है? सेमीकंडक्टर्स हैं। सेमीकंडक्टर बनते कैसे हैं? ये दो नाम बड़े फेमस, ये जो है सिलिकॉन है, सिलिकॉन है ना, जर्मेनियम है। सिलिकॉन और जर्मेनियम की सारी कहानी है। ये सिलिकॉन से ये जो चिप मिलके बनी है, ये वाली चिप, ये सारी की ये चिप मिलके बनी है सिलिकॉन से। सिलिकॉन किसे कहते हैं? वो भाई रेत, कितना सा कॉमन सा रेत, उससे मिलके मिला के ये बनाई जाती है। जर्मेनियम से नहीं बनाते हम, सिलिकॉन से। ये क्यों नहीं बनाते इसका आपको पता है? खैर, इंटरेस्टिंग आर्टिकल था। इसी जो मजीद इसको हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, ये 18 चैप्टर बेसिकली मैं स्टडी करवाने जा रहा हूँ आपको सेकंड ईयर का। वो क्या है? सेमीकंडक्टर्स के ऊपर ही सारा का सारा चैप्टर है, इसी वजह से उसको नाम दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो बच्चों इसमें आपको समझा होगा कि सेमीकंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाली तमाम चीजें किसमें आती हैं? सेमीकंडक्टर में आती है। तो सेमीकंडक्टर में क्या बेसिक दो पार्टिकल हैं, दो ये चीजें हैं, दो ये आपके पास कंपाउंड हैं, दो आपके पास ये एलिमेंट हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम। कंपाउंड में और जो है ना एलिमेंट में टाइम वेस्ट ना कीजिएगा, जैसे मैंने वैसे ही बोला है, सिलिकॉन और जर्मेनियम की ही बात यहाँ पर की जाती है। तो ये सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या क्या काम करती हैं, इसके लिए आपने देखनी है नेक्स्ट वीडियो, जो कि है चैप्टर 18। नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले मैं आपको मशवरा दूंगा, आपको सलाह दूंगा कि आप इससे पहले देखें कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। जैसे ये कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ऐसे ही सेमीकंडक्टर की आगे जो है ना एक बहन भाई भी हैं इसकी हैं, वो क्या है कि आप देखें कि कंडक्टर्स, सॉरी, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स किसे कहते हैं। तो फिर आगे मजीद आपको समझ आएगी कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बेहतर कौन से हैं और कौन से हम स्टडी करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट इन फ्यूचर। तो अपना बहुत जो ख्याल रखिएगा, खुद भी खुश रखें, खुश भी खुश रहें, और दूसरों को भी खुश रखने का सोचना तो शुरू करें भाई। इंशाल्लाह दुनिया भी आपसे खुश होगी। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया आपका। गुड बाय, थैंक यू।